पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। वे 92 साल के थे। पूर्व पीएम लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:06 पर दिल्ली AIIMS लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सुबह 11 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है। साथ ही शुक्रवार को होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगावी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे मनमोहन सिंह के आवास गए थे। राहुल ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC मीटिंग रद्द कर दी गई। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल हो गए हैं। पार्टी के इवेंट 3 जनवरी के बाद शुरू होंगे। मनमोहन का पार्थिव शरीर कल कांग्रेस मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं, जिन्हें उनके आर्थिक सुधारों और नीतिगत विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐतिहासिक योगदान दिए हैं। जानते हैं उनके बारे में प्रमुख बातें और खूबियां। उनका जन्म 26 सितंबर सन 1932 गांव में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री ली। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री ली। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट DPhil किया। नजर डालते हैं उनके राजनीतिक करियर पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वो भारत के पहले गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में भारत के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की। उन्होंने आयात शुल्क घटाने, लाइसेंस राज खत्म करने और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए। भारत को आर्थिक संकट से निकालने और वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने विश्व बैंक, IMF और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें भारत के अर्थशास्त्र का मस्तिष्क कहा जा सकता है। राजनीति में रहते हुए भी उनका जीवन सादगी भरा और ईमानदारी से परिपूर्ण रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक नीतियों और वित्तीय प्रबंधन में भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका गहन ज्ञान और दूरदर्शी सोच भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुई। राजनीति में ऊंचे पदों पर रहते हुए भी उनका आचरण विनम्र और विवादों से परे रहा। उन्होंने कभी व्यक्तिगत लाभ को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने अपने कार्यकाल में योजनाओं और नीतियों को स्पष्टता और स्थिरता के साथ लागू किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका, रूस और अन्य बड़े देशों के साथ संबंधों को मजबूती दी। 2008 में भारत अमेरिका परमाणु समझौता उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। राजनीति में आने से पहले वे शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में भी सक्रिय रहे। उन्होंने UN और अन्य संस्थानों के साथ काम किया। भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान अविस्मरणीय है।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा और ग्रामीण भारत के लिए रोजगार गारंटी योजना लाने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक आम आदमी की पहुंच बढ़ाने की पहल, सर्व शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य मिशनों का विस्तार उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन और कार्य हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता नीतिगत विशेषज्ञता, मेहनत और ईमानदारी से आती है। उनका योगदान भारत के इतिहास में सदा अमूल्य रहेगा। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। माना कि तेरी गीत के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी गीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।